एक आवाज जो बदल देगी बात, सीधा जनता से। कोई सवाल छोटा नहीं, हर जवाब सीधा जनता से। देवघर सुन रहा है, अब बारी आपकी। टॉक विद मनीष पाठक, आवाज उठाओ। टॉक विद मनीष पाठक, जनता की आवाज। नमस्कार, जोहार देवघर। टॉक विद मनीष पाठक का ये दूसरा एपिसोड। और देवघर नगर निगम चुनाव 2026 जैसा कि पता है कि रणभेरी बज चुकी है और रणभूमि सजने को तैयार है। तमाम योद्धाएं अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी बीच इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रवि केसरी जी हैं। राजनीति से पुराना रिश्ता है इनका, समाज सेवा भी बहुत शुरू से कर रहे हैं, काफी टाइम से इनकी समाज सेवा चलती आ रही है। आज हम रूबरू होंगे रवि केसरी जी से। तो रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक विद मनीष पाठक में। धन्यवाद मनीष जी। रवि जी, आपने क्या किया है कि जनता आपको चुने? देखिए, 10 साल पहले देवघर एसडीएम श्री सुधीर गुप्ता जी के साथ हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी, जहां से निकलकर कितने बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। वो है बीडीओ है, एमबीएस है, पुलिस विभाग में दरोगा का नौकरी है, कुछ लोग आईएएस भी किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी वहीं पुस्तकालय में पढ़ के आज देवघर शहर का नाम पूरे झारखंड में रोशन की है। वो सन फ्रांसिस स्कूल की स्टूडेंट थी और 12 में जो है वहाँ से आर्ट्स में झारखंड में टॉप की। फिर क्लैट में जो है झारखंड में 5वां पोजीशन आई और संथाल परगना में टॉप हुई और वो नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ रही है। तो वहाँ से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। फिर मैं होटल बिजनेस से हूँ, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं एक सामान्य सदस्य था। 6 साल पहले 2020 में जो है मैंने देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जो है अध्यक्ष के रूप में लड़ा। और बहुत खुशी की बात है कि छोटे उम्र होने के बाद भी मुझे सभी बड़े भाइयों ने विश्वास जताया और मैं देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भारी मतों से जीतकर आया। उस समय जो मेरे विरोधी पार्टी थे वो लोग कहते थे कि छोटा लड़का है, चला नहीं पाएगा, बंद तो गया है। लेकिन मैंने तमाम मुद्दों को आपके शहर के लॉ एंड ऑर्डर पे, मेडिकल पे और तमाम तरह के जो मुद्दे, साफ सफाई पे, सभी मुद्दों को मैंने सही मंच पर उठाया। सबसे ज्यादा मुझे राष्ट्रीय बैंकों में बुलाया जाता है और मैं जाता तो हूँ बैंकों का अतिथि बन के, लेकिन पक्ष रखता हूँ उन गरीबों को जिसकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता है। उस प्रॉब्लम्स को मैं रखता हूँ। और देवघर मेयर के रूप में सबसे पहले अगर दावेदारी किसी ने किया है तो 2021 का फुल लॉकडाउन में मैंने किया है और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग सभी मिलके, सभी जाति वर्ग का इसमें जो है कमेटी बनेगा। सभी जाति वर्ग से हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के सभी बुद्धिजीवी लोग उसमें रहेंगे। ये नहीं कि आप पैसे वाले हो और आपको बना दिया जाएगा, ऐसे नहीं। सब बुद्धिजीवी लोग का एक कमेटी बनेगा और नीति निर्धारण उसके हिसाब से किया जाएगा। और हम लोग जो है देवघर को जो है एक झारखंड में टॉप कैसे हो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जहां पर प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज्यादा देखते कि यहाँ प्रॉब्लम्स है लोगों को मिलने में, उस पर हम लोग काम करेंगे। इन सारी बिंदुओं पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने ऐसा क्या किया जो जनता आपको चुने? आपने अपनी बातें यहाँ पे रखी। हमने भी देखा है कई मुद्दों पर आपने मुखरता से अपनी बातें सामने रखी है। सपोज जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और आप एज अ मेयर देवघर नगर निगम में चयनित होकर आते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होगी जो देवघर नगर निगम का जो ठेका टेंडर होता है, जो वहाँ नौकरी होता है, उसमें सभी जाति वर्गों का समान रूप से जो है भागीदारी हो। अभी जो है सभी लोगों का भागीदारी नहीं हो पा रहा है। बाहर से ही कुछ लोग ठेका टेंडर सिर्फ ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे सरकार सभी लोगों को नौकरी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। तो जीवन कैसे चलेगा? तो जीवन, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो नाला, सड़क, जो नाला, जो और भी टेंडर्स, जो पुल पुलिया, जो और सप्लाई का जो काम है जो देवघर नगर निगम में होता है, वो
सभी जाति वर्गों में बट के आवे और कॉन्क्रीट काम हो, तो सभी जाति वर्गों का जब होगा तो सभी खुशहाल होंगे। अभी रवि जी, आप भी युवा हैं, हमारे देवघर के मैक्सिमम अधिकारी आज की डेट में युवा अभी हैं। देवघर के पुलिस कप्तान अगर देखा जाए तो अच्छी पहल उनकी हो रही है, इसके बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही है। आए दिन छिनतई हो रही है, चोरी हो रही है, गोलीकांड हो रहा है। इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है, और आप अगर मेयर बनते हैं तो इन सारी चीजों में सुधार आप कैसे कर पाएंगे? हम अगर मेयर बनते हैं तो लॉ ऑर्डर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, एसपी साहब से, डीसी साहब से। ऐसे तो तेवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नाते मैं अक्सर लॉ एंड ऑर्डर पे बात करता हूँ, नेशनल आपको इंडियन पैनल कोड पे भी बात करता हूँ कि पिछले बार जो है ये अभी जो एसपी साहब थे उनके पहले जो एसपी साहब थे, तो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे जो है केस डायरी और केस चार्जशीट पे अपना पक्ष रखा था। डुगडुग सर थे एसपी साहब, तो मैंने कहा था कि अपराध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपराधी को ये मतलब समझ में नहीं आएगा कि जो है कि जो हम कर रहे हैं उसको सजा होगा। तो सजा कब होगा? अपराधी जानते हैं कि मैं अपराध करूंगा, 3 महीना के बाद चार्जशीट या केस डायरी सबमिट होगा, उसके पहले हमारा बेल हो जाएगा। तो अपराध करने से पहले वो जानता है कि मेरा बेल हो जाएगा। तो हम लोगों को इस बिंदु पे काम करना है, ये पक्ष रखना है। और अभी आप देखे होंगे कि 10 दिन हुआ है कि आपको फुआरा चौक में एक टीओपी का जो है उद्घाटन डीसी सर और एसपी सर के द्वारा जो है, और मैं भी वहाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाते था, तो वहाँ उद्घाटन का उस तरह का हम लोग जो है 10 कम से कम पूरे देवघर नगर में जो है करने के लिए मतलब सर लोग को जो है मैं लगभग 6 साल से ये पुलिस प्रशासन से मांग करता आ रहा हूँ कि 24 घंटा 3600 वार्ड में चीता पेट्रोलिंग जो है चालू किया जाए। 5-6 लॉकडाउन के पहले बाइक्स में जो है चीता पेट्रोलिंग किया जाता। एक राउडी पेट्रोलिंग करके तो स्टार्ट करवाया गया है, जो कि राउडी हो गया सपोज, जैसे कि मतलब ये बदमाश गुंडे, तो उनको सही करने के लिए एक राउडी टीम का एसपी साहब ने ये किया है। रवि जी, हम देख रहे हैं कि जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं देवघर में, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में हर किसी के पास सोशल मीडिया पे है, तो उन सारी चीजों को देख रहा है, अपने अपने जाति और धर्म को लेकर पूरा ढोल पीट रहे हैं कि भाई जीतेंगे तो हम। आपका क्या स्ट्रेटेजी है? ये तो एक गलत की तरफ लोग जा रहे हैं। राजनीति में ये सब जो है जाति पे बात नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह ठीक है कि राजनीति में आपको अपने जात बिरादरी में लोग करें, लेकिन राजनीति में जब आप जाति लाइएगा तो फिर आप एक आंख से फिर देखिएगा जितने के बाद। ये तो गलत परंपरा की शुरुआत जो भी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि बाबा बैजनाथ की नगरी में ये सब सोचे भी नहीं। देवघर में अगर देखा जाए तो सावन का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। मैं सावन की अगर बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नगर निगम के द्वारा भी पहल होनी चाहिए, जो कि 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक कांवरियों को भेज दिया जाता है। अगर सपोज आप मेयर बनते हैं, वैसे श्रद्धालुओं की आपकी ओर से क्या पहल होगी? मैं मेयर अगर बनता हूँ, सबसे पहले सावन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नेहरू पार्क में एक बड़ा सा फल बनाया जाना चाहिए। जैसे आप तिरुपति बालाजी में आप देखते हैं कि टाइम स्लॉट भी वहाँ अलॉट किया जाता है। हमने देखा है मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे गरीब हैं आपके शहर क्षेत्र में, आपके वार्ड क्षेत्र में, जिनको रहने के लिए सही तरीके से मकान नहीं मिल पा रहा है। इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, उन तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नगर निगम के भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर कर रहे हैं? मैं देवघर निगम के सभी नगरवासियों से के सामने ये अपनी बातों में रखना चाहता हूँ कि मैं 5-6 साल से जो है मेयर के रूप में जो है प्रत्याशी के रूप में गली गली मोहल्ला मोहल्ला गया। वहाँ सही में मनीष जी आप कह रहे हैं कि इतनी गरीबी है कि हम लोगों को भी कभी कभी आंसू आ जाता है इन गरीबी देख के। आप शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग को देख के देवघर की विकास की परिभाषा के बारे में नहीं आप बोल सकते। तो हम लोगों को सही में अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो हम लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। और
देखने को मिला है कि आवास के आवंटन में जो है नगर निगम से तो कोई प्रॉब्लम न जनता को है न हमें है, वैसा कुछ वहां वैसा है नहीं। लेकिन कुछ वार्डों में ये शिकायत जनता ने मुझे करती है, नाम लेकर करती है, मैं यहाँ कैमरा के सामने नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि लगभग 25-25 हजार रुपया लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो है गरीब लोगों से लिया है। तो मैं भाइयों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कैपेसिटी नहीं रखते हैं वार्ड कमिश्नर बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, उप मेयर बनने के लिए, तो आप कृपया करके इस फील्ड को मत छोड़ें। अगर आप में सेवा भावना है, अगर आप चाहते हैं कि सेवा करें, तो आप इस फील्ड में आइए। ये नहीं कि हमें वार्ड कमिश्नर बन जाना है, मेयर बन जाना है, उप मेयर बन जाना है, इतना कमाना है, तो वो प्लीज इस क्षेत्र में मत आइए। आप समझिए कि हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजादी कितने अपने जान को कुर्बान करके किया है, वो देश है। 79 ईयर्स हो चुका है हम लोग आजादी का, अभी भी इतनी गरीबी है, और उसके बाद भी हम लोग जनप्रतिनिधि के लिए घर माँ बाप से, देवी देवता से, पितर से जो है आशीर्वाद लेके जाते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, और फिर जनता को लूटते हैं। बहुत शर्म की बात है। मेरा ये दर्द इसलिए है कि मैं 13 साल की उम्र में, मतलब मेरे पापा को लोग मार दिया, मेरे होटल को लोग कैप्चर कर लिया, मैंने जितना गरीबी देखा आप सोच नहीं सकते। मैं जब होटल मालिक बना सिर्फ 13 वर्ष उम्र था, क्या खाएंगे ये सोचते थे, क्या पहनेंगे वो सोचते थे, मेरा होटल लोग कैप्चर कर लिया। मैं गरीबी जानता हूं, मैं बात नहीं बना रहा हूं, आप मेरे मोहल्ला में पता कर लीजिए, मेरे समाज में पता कर लीजिए, और दूसरे समाज में पता कर लीजिए। मैं 35 साल है सार्वजनिक जीवन का, कायदे से तो मुझे रिटायर होना चाहिए, इतना मेहनत की है, लेकिन फिर भी ये जोश है कि मुझे कुछ करना है। और हम किए, हम उन मुद्दों को उठाए कि जो लोग सोचता भी नहीं, उन मुद्दों को उठाए जिस विषय को लोग सोचते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि प्रशासन के सामने इतना बड़ा मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, लेकिन हम उठाए इसलिए कि मुझे अब डर नहीं रहा। 13 साल में लोग बोलते थे कि इसे मार देगा, 2 टुकड़ा कर देगा, बाप को मार दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं हारे। तो प्लीज आप इस क्षेत्र को यदि चुने तो सेवा भावना से चुने। सपोज उन गरीबों के प्रति पीएम आवास, इंदिरा आवास के अलावे अगर हम बात करें, नगर निगम की ओर से देवघर के प्रथम नागरिक होने के तौर पर आप किस तरह का कदम उठाएंगे उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए? उन गरीबों के लिए मैं सबसे पहले जो आवास आवंटन किया जाएगा, उसमें मैंने पहले कहा कि मैं सभी जाति वर्ग से बुद्धिजीवी लोगों का एक कमेटी बनाऊंगा, और वो लोग सिर्फ एक मेयर पूरे शहर को व्यवस्थित या सुसज्जित या लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं कर सकता। उसमें हम लोगों को जरूरत होगा कि जिसका जज्बा होगा कि समाज के लिए कुछ करने का, उन लोगों को मैं अपने पक्ष में लाऊंगा, और चाहूंगा कि एक भी आंखों में आंसू नहीं आवे। एक मैं घटना सुनाना चाहता हूं। मैं जसीडी गया था एक मोहल्ला में, तो वहां एक बूढ़े बाबा थे, वो बोले कि बाबू हमको किसी तरह जो है ये दिला दीजिए, क्या विकलांग सर्टिफिकेट, चूंकि विकलांग थे। आप सोचिए कि और भी प्रतिनिधि लोग बनते हैं, लेकिन उनके आंसू पोंछने के लिए फिर द्वारा नहीं आते। तो आप समझिए कि उनका आंसू पोंछने के लिए हम लोग आ चुके। मैं आंसू देखा हूं, मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ फिल्म का, वो अमिताभ बच्चन वाला फिल्म नहीं है कि ये किए हैं वो किए हैं, हम आई विटनेस है चीज की। इसीलिए आप देखिए मेरी बेटी टॉप की झारखंड में, उसके बाद मैंने उसे जो है आपको एमबीबीएस करने नहीं दिया, मैंने उसे यूपीएससी करने नहीं दिया, कि नहीं हम लोग को वो क्षेत्र चुनना है जहां समाज कल्याण के लिए हम लोग कुछ कर सके। तो मैंने कहा कि तुम जुडिशरी की तरफ जाओ, जुडिशरी की तरफ जाओ और एक मुकाम हासिल करो कि झारखंड का, क्या देवघर का नाम झारखंड नहीं, नेशनल लेवल पर तुम दिखाना है कि जो है कुछ कर सके। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 1,81,293 वोटर हैं, वो लोग चुन के जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत देंगे वो ही मेयर बनेगा। तो ये थे रवि केशरी, देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट। तो अब अगले मेयर प्रत्याशी कौन होंगे और अगला वार्ड प्रत्याशी किस वार्ड से आमने सामने होने वाला है, बस बने रहे हमारे चैनल के साथ।
और टॉक विद मनीष पाठक को बस यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लें, बहुत मजा आने वाला है। बने रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जोहार।